भारत के दलित महान हम महान, सतयुग में क्या क्या होता था। हम दलित समाज को महान क्यों कह रहे हैं? कारण यह है कि दलित समाज समता का सम्मान हमेशा से करता आया है और यही समता की भावना उन्हें सभी जातियों से श्रेष्ठ बनाती है। भारत के दलित महान हम महान, सतयुग में क्या क्या होता था। दलितों को अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहिए। भारत के दलित महान हम महान, सतयुग में क्या क्या होता था। सतयुग, जिसको सतयुग कहा जाता है, ये दलित समाज के लोग नहीं कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि सतयुग जो है वो सत्य का युग था। अब सतयुग का हाल बताते हैं हम। हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करता है, कारण क्या है, आगे बताते हैं। ब्राह्मण देव कहे जाते थे, पापी शूद्र कहे जाते थे। ब्राह्मणों को भगवान कहा जाता था उस समय और दलित समाज के लोगों को पापी कहा जाता था। और भगवान ये ऐसे ही नहीं कहे जाते थे, क्योंकि राजाओं के बीच इनका सीधा संबंध था, इसलिए इनके पास पावर था और उस पावर के जरिए दलितों को दबा के रखा गया। ब्राह्मण देव कहे जाते थे, पापी शूद्र कहे जाते थे। जब राजा इनके हाथों में और समाज का उच्च वर्ग इनके हाथों में, तो फिर दलितों के लिए न्याय कौन करेगा? अब कौन करे इंसाफ, इंसाफ, सतयुग में क्या क्या होता था। मैं दलित समाज के पूर्वजों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इसलिए कि इतना कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कन्यादान शूद्र करते थे, कन्यादान शूद्र करते थे।
शूद्र कौन है? ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को छोड़कर बाकी के सभी शूद्र थे। और शूद्रों के लिए कानून था कि तुम्हारे घर में अगर कोई सुंदर कन्या है, पैदा हुई है, तो उसे पुरोहित को दान में दे दो, यानी ब्राह्मण को दान में दे दो। अगर दान में नहीं दोगे तो पाप लगेगा। और तुमने दान में न देने की कोशिश की तो जबरदस्ती छीन भी लिया जाएगा। कन्यादान शूद्र करते थे, कन्यादान शूद्र करते थे। अरे इतनी सुंदर कन्या शूद्र के घर में, अरे शूद्रो तुम्हें पाप लगेगा, लाओ ये कन्या हमें दे दो। ये तो स्वर्ग की अप्सरा है, इसे तो देवताओं के पास रहना चाहिए, तुम्हारे पास रहना इसके लिए ठीक नहीं, इससे तुम्हें पाप लगेगा। धर्म के नाम ठगे जाते थे, धर्म के नाम ठगे जाते थे। कोई नहीं अधिकारी, अधिकारी सतयुग में क्या क्या होता था। कोई अधिकार नहीं था। बेटी सुंदर है तो दान में दे दो, और दान में नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन ली जाएगी, क्योंकि तुम्हारा न्याय करने वाला उस जमाने में कोई नहीं था। कन्या बनी देव की दासी, ब्राह्मण बहुत भोग अभिलाषी। कन्या को देव ब्राह्मण अपनी दासी बना लेते थे और उन्हें नाच गाना सिखाते थे। और नाच गाने में जब वो माहिर हो जाती थी तो उस कन्या को और भी साथ में कन्याओं को राजा के राज दरबार में नचाया जाता था, जहां राजा बहुत सा दान देते थे और उस दान का मालिक केवल ब्राह्मण ही होता था, यानी पुरोहित ही उसका मालिक होता था। कन्या बनी देव की दासी, ब्राह्मण बहुत भोग अभिलाषी। ब्राह्मण उनके साथ जो चाहे सो करें, क्योंकि उन दासियों पर सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार होता था। कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था, अगर उंगली उठाई तो जिंदगी से जाता था वो। इतना पावर था उस जमाने में ब्राह्मणों के पास। और अंबेडकर का विरोध क्यों होता है? क्योंकि अंबेडकर ने उनके सारे कारनामों पर पानी फेर दिया। कन्या बनी देव की दासी, ब्राह्मण बहुत भोग अभिलाषी। करते थे भोग विलास, हाँ विलास, सतयुग में क्या क्या होता था।
जब अन्याय कर रहे थे तो उस युग को सतयुग का नाम दिया गया। नाच गान करती थी दासी, नाच गान करती थी दासी। दासियां नाच गाना करती थी, राजाओं के यहाँ भी नाचती थी और ब्राह्मणों के मंदिर पे भी नाचती थी। और जब वो 30 साल से ऊपर की उम्र की जब हो जाती थी तो उन दासियों को बेच दिया जाता था। नाच गान करती थी दासी, जमींदार को बेची जाती। जब उम्र ज्यादा हो गई तो जमींदार को बेच दिया थोड़े से पैसों में। कौन करे इंसाफ, इंसाफ सतयुग में क्या क्या होता था। अब उन कन्याओं के साथ जिमीदार जो चाहे सो करें, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। जिमीदार अपने गांव में ढोल नगाड़े के साथ तमाशा करवाते थे, उन दासियों को नचाते थे, क्योंकि वो खरीद के लाए हैं ना, तो उनको नचाते थे, जिसे समाज के लोग जानते हैं कि उसे नौटंकी कहा जाता है। तो दासियों को नचा करके नौटंकी कराई जाती है। नाच गान करती थी दासी, जमींदार को बेची जाती। कौन करे इंसाफ, इंसाफ सतयुग में क्या क्या होता था। हिंदू राष्ट्र की हिंदू लोग मांग वैसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से वो सारी संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, हर इंसान के मालिक हो जाते हैं कि वो इंसानों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है, यानी धन उनका, सब कुछ उनका, बीवी बच्चे सब उनके, वो जब चाहे तब ले जाए, कोई नहीं रोक सकता। और एक दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र के तहत अगर ब्राह्मण ने किसी को मार भी डाला तो उनके लिए कोई सजा नहीं। दासी रोती और चिल्लाती, दासी रोती और चिल्लाती। जब जिमीदार का पेट भर गया तो जिमीदार ने भी उन कन्याओं को बेच दिया।
बेश्या के घर बेची जाती, बेश्या के घर बेची जाती। और जब बेश्या के घर पहुंच गई, जीवन है नरक समान, समान। सतयुग में क्या क्या होता था, राजाओं जैसे ठाठ थे सवर्ण वर्गों के। जो सवर्ण वर्ग के लोग थे उनके ठाठ राजाओं जैसे थे, मगर ठाठ सिर्फ पुरुषों के ही थे, महिलाओं के नहीं। सवर्ण महिलाओं के लिए तो वो जमाना बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि पति मर गया तो उन्हें पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। यानी पति तो मर के जलेगा लेकिन उसे जिंदा जलना पड़ता था। वो इसलिए कि अगर ये जिंदा बच गई तो शूद्रों के साथ संबंध बनाएगी, इसलिए इसे पहले ही खत्म कर दो। जीवन है नरक समान, समान। सतयुग में क्या क्या होता था।